मैं तेरी दुकान हत्ती बाजार में चढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकता, पर मैं यूं भी ना चाहता तेरा कुछ नुकसान हो। इसलिए मैं किनारी बाजार के प्रेसिडेंट से बात करूंगा, वो किसी साड़ी या दुपट्टे की दुकान के साथ तुझे दूसरी दुकान दिलवा देगा। क्यों आयु? अंकल जी, आपने ठीक ना किया मुझे मेरी दुकान से निकाल कर। इसका असर सब पर पड़ेगा। मेरे रब दी सौ है, आप सब लोग खुश ना रहेंगे, खुश ना रहेंगे। अरे चंचल, चाय तो दे दे। मैं ना अपनी पूरी लाइफ में ना 2 बार ही आया हूँ इस बिना दरवाजे वाले रूम में। ताऊ जी, ओनली डिजाइन दिस रूम, ओनली खिड़की, नो डोर। लेकिन हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? एक पतली सी बुक ढूंढ रहे जिसमें हाथी बाजार के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे। ढूंढ ढूंढ। हाँ, वो बुक जो पापा जी ने इंटरनेट कैफे में बैठ के टाइप की थी। पता है कैसे एक एक वर्ड ढूंढ रहे थे वो कीबोर्ड पे। वो क्या था? नियम के नाम में छोटी मात्रा लगती है या बड़ी? बट सुशीला sis, why I don't remember that book? क्योंकि दुनिया तेरे पैदा होने से पहले से चल रही है और तेरे पैदा होने से पहले से लिखी गई थी वो बुक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाथी बाजार। तू ना इधर उधर की बातें बंद कर और काम पे ध्यान दे। और हम ये बुक ढूंढ क्यों रहे? क्योंकि अगर लकी की शॉप ओपन ना हुई ना बहन, तो फिर हमें छोरी बनकर कार्टेल लाइसेंस चलाने का सपना छोड़ना पड़ेगा। और इस बार डायरेक्टली पंगा नहीं ले सकते बहन। अगर तू कार्टेल लाइसेंस हमारे हाथों सौंप के बाइज्जत निकलना चाहता है ना, तो चुपचाप बुक ढूंढ, टाइम पास कर रहा है इधर। स्टोर रूम की लाइट कैसे जल रही है? कोई फिर से घर में चोर तो नहीं आ गया? चंचल, आज एक बार फिर इस घर को ना तेरी हिम्मत की जरूरत है। रुक चंचल, वो स्टोर रूम में चूहे बहुत हो गए थे, तो उनकी चूचू से बड़ी परेशानी हो रही थी मुझे, तो मैंने गरिमा से कहा कि चूहों की दवाई डाल दे। अरे जी, चूहे पकड़ने में तो मैं भी बड़ी तेज हूँ, मेरे से क्यों नहीं कहा आपने? सारे घर की जिम्मेदारी है तुझ पे। तू तो चल रसोई में, मुझे बता दे सब्जी कौन सी बनानी है। पता चला कल वाली फिर से बना दी, भूल जाती हूँ ना मैं। हाँ, ये कर देती हूँ मैं। जो करीमा सुशीला इस वक्त स्टोर रूम में क्या कर रही है? कहीं हाथी बाजार वाले हंगामे की वजह से तो नहीं? हे हनुमान जी, मेरी छोरियों की हर कोशिश को सफल करना। मिल गया मेरा हुड्डा। हाय, पहले से कितना नूर है ना इसके चेहरे पे। आई एम प्राउड ऑफ माई चॉइस। मिल गई है, मिल गई। यही बुक है। लकी बाजी का लक जोर मार रहा है आज। चल उनका काम बढ़ाते हैं, उनका बना तो हम भी छोरी बन के कार्टेल लाइसेंस चला सकते हैं। क्या बात है पाजी, बड़ा जोर का झटका दिया है, वो भी धीरे से। चल चल। सिस, आप लोग ठीक ना कर रहे हो इस बालक के साथ में। अरे इस बालक को यहाँ पे अकेला छोड़ के जा रहे हो। डोर तक नहीं है इस रूम में, और अगर गलती से मॉन्स्टर आ गया तो मेरा तो क्या होगा? कुत्तू बी ब्रेव। हाँ, छोरा है तो छोरा, बाय गॉड। सिस, अब आप ये ना चीटिंग करने लग गए हो। अरे डर का भी कोई जेंडर होता है क्या? जिस तरह मारूंगी ना मैं। चल चल तू ही पहले जा। लकी बाजी, लकी बाजी। आपके पापा के सामने जुबान खोली ना, उसका बदला लेने आई हो ना आप। आपने ओमपाल का सर मूंद दिया था ना, और आपने सतबीर की मूंछ और उस कुर्सी वाले को दौड़ा दौड़ा के मारा था ना। पर मैं किसी से ना डरता हूँ, धंधा करता हूँ, किसी का गला ना काट रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर अकेले आया हूँ। अच्छा अच्छा, हो गया? अब जरा सांस ले लो ना, कोई मिस्टेक हुई है, हम आपके ही साइड है, फैन है आपके, आपकी मदद करना चाहते हैं। फैंस मेरे मतलब? पर क्यों ना, मैं अपना शराब वापस लेने वाला ना हूँ। कौन सा शराब? जो जाते जाते दिया था मैंने। ये खुश ना रहेंगे हत्ती बाजार वाले।
अरे हम ना असल में आपकी नहीं अपनी मदद कर रहे हैं, आप नहीं समझोगे अभी। और हमारे पास समझाने का टाइम भी ना है। हाँ ये लो, ये हाथी बाजार की रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक है, पढ़ लेना। हाँ, रूल नंबर 11, 23 और 34 पढ़ लेना याद से। हाँ, थैंक यू, हम आपसे बाद में ले लेंगे, ठीक है? अच्छा, पर सुनो, आप अपने पापा के खिलाफ क्यों जा रहे हो? क्योंकि आप करेक्ट हो, हमारे पापा भी, लेकिन क्या ना कभी कभी उन्हें टेम लग जाता है, लेकिन घूम फिर के वो सही पॉइंट पे आ ही जाते हैं। इसलिए हम सिर्फ प्रोसेस की थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे हैं, वो पेशेंस थोड़ा कम है ना हमें। ठीक है ना ना ना, ये मेरे सीधे साधे दिमाग में ना आपकी टिड्डी मिड्डी बातें ना घुस रही ना। आपके पास अपनी शॉप बचाने का कोई बेटर रास्ता है? ना जी, वो तो ना है। तो बस तो आप ये ऐवे ही कर रहे हो बस अच्छे के लिए? अरे आपको इतना बुरा लग रहा है तो हम आपसे बाद में स्पेशल डिस्काउंट ले लेंगे। कैसी बात कर रहे हो आप टेंशन ना लो, ये बात ना हमारे बीच में रहेगी कि ये रूल एंड रेगुलेशन की किताब आई कहाँ से। अरे ना, इतना भरोसा तो हमें आपको देखकर ही हो गया था लकी पाजी। आप दिखते ही थोड़े समझदार टाइप हो। थैंक यू जी, थैंक यू। हे हनुमान जी, लकी की शॉप का देख लेना बस, उससे जो रास्ता पड़ेगा ना उसी रास्ते पे चल के हम भी आएंगे और छोरिया बनकर काटे लाल एंड सन्स चलाएंगे। प्लीज ना बुलेट ट्रेन, पैसेंजर गाड़ी कैसे हो रही है? कॉलेज ना जाना है? वो पापा, वो फर्स्ट पीरियड वाले सर की गाय को बच्चा हुआ है, इसलिए हमारा पीरियड फ्री है। अरे गोट पुत्तू जी, दूध खत्म होने के बाद जरा लस्सी छाछ भी मंगाऊं क्या तेरे लिए? अरे कस्टमर इंतजार कर रहे होगे तेरा वहां पर। सुन, दुकानदार ने समय का पाबंद रहना चाहिए। यस ताऊ जी, यस। और सुन, हाँ? वो किताब भी लेके जाइयो। ओके ताऊ जी। और सुन, थोड़ा पढ़ भी लियो। थोड़ा क्यों भाई साहब, पूरा पढ़ियो। जा। यस। राम राम भाई धर्मपाल। अरे सवेरे सवेरे मेरे धोरे कैसे आ रहे हो? सीसो। नमस्कार धर्मपाल जी। भाई साहब, आप तो वही हो ना गुड़िया वाले? आज नहीं लेकर आए वो गुड़िया आप? मन ने सोचा सीधा आपसे ही बात कर लेते, तो डायरेक्टली मैं आपके पास आ गया। इसको तो आप पहचानते ही होंगे। अरे ये तो हमारा संविधान है, नियम और कायदे सबने मिलजुल कर ही लिखे हैं। लगता है अंकल जी आपकी मेमोरी वीक होगी। कोई बात नहीं, तो मैं बता देता हूँ आपको। रूल नंबर 11 पढ़ा देता हूँ। तो रूल नंबर 11 यो कहता है, अगर कोई दुकानदार बिजनेस उचित लाइसेंस या सरकारी अनुमति से चला रहा है और वो कोई भी गैरकानूनी धंधा नहीं करता, तो उसको मार्केट से जोर जबरदस्ती करके हटाया नहीं जा सकता, चाहे इसमें मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की रजामंदी क्यों ना हो। अगर इसके बाद भी आप लोग मेरे सामने लट लेकर खड़े होते हैं तो आप अपनी बातों से मुकर रहे हो। मन्ना सब याद है, जगत से बचने के लिए ये रूल बनाया गया था और इस बात ने भी अरसा बीत लिया। न तब किसने सोची थी हाथी बाजार में कोई ऐसी दुकान खोलने की कोशिश करेगा। न रूल नंबर 11 ही पढ़ के आया है या फिर बाकी रूल भी पढ़ के आया है। न किस सोच में पड़ गए लक्की बाबू, लगता है होमवर्क ठीक से करके ना आया। चलो कोई बात नहीं, तो मैं किस लिए बैठा हूं। किताब खोल और नियम नंबर 31 पढ़। अरे ठीक है, जहमत ना उठा, मैं सुना देता हूं। तने भी तसल्ली हो जाएगी, मेरी याददाश्त कमजोर ना हुई है। तो रूल नंबर 31 यो है कि हाथी बाजार के किसी एक दुकानदार को किसी दूसरे दुकानदार से दिक्कत या परेशानी है तो हाथी बाजार वाले सारे मिलकर उसका फैसला करेंगे कि पहले दुकानदार को बिजनेस करने का हक है या नहीं। और तेरे बिजनेस से तो खासे लोगों को परेशानी हो रही है यहाँ। चल ठीक है, वोटिंग करके फैसला लेते हैं। हाँ तो बड़ो भाइयों,
लक्की की दुकान हाथी बाजार में ना हो, ऐसा कौन कौन चाहता है? लो भाई, हो गया फैसला। तो जनमत के आधार पर मैं तुझे हाथी बाजार में दुकान बंद करने का फैसला सुनाता हूं। पर हम दुकानदार एक दूसरे का दुख ना समझेंगे तो कौन समझेगा? ये नियम तो हम ही ने बनाया है और हम इस किताब का एक भी नियम झूठा साबित ना होने देंगे। तो रूल नंबर 11 और 23 को मद्देनजर रखते हुए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अगर आप सब लोग सहमत हो तो ना लक्की को अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी और ना ही हाथी बाजार वालों को कोई परेशानी होगी। भाई ये कौन सा नियम है धर्मपाल जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? लक्की अपने दुकान के बाहर कोई वो नंगे पुंगे पुतले या वो क्या कहते मेनी गुड़िया भाई साहब, हाँ वो जो भी हो, इसकी नुमाइश ना करने के लिए रेडी हो जाए। मतलब दुकान के बाहर नो पुतला, कोई गंदी तस्वीर ना, और ऐसा कुछ भी नहीं जिससे हाथी बाजार वालों की भावनाएं आहत हो। जो भी बिक्री खरीदारी हो वो दुकान के अंदर हो, तो ही हम लक्की को दुकान चलाने की इजाजत दे सकते हैं। बोलो भाई, मंजूर है? लकी पाजी बात तो सुनिए हमारी। वो आपकी नई शुरुआत के लिए ऑल द बेस्ट। कैसी शुरुआत, कैसा भला? ऐसी दुकान खोल के क्या फायदा? मैंने भी सपने देखे थे। एक ऐसी मार्केट चुनी थी जहाँ पे कोई भी ऐसी दुकान ना हो। ऐसी डिस्प्ले और मार्केटिंग का सोचा था कि कस्टमर सीधा अट्रैक्ट होकर मेरी दुकान में आए। अब तो क्या ही चलेगी जी मेरी दुकान। इससे अच्छा तो मैं खुद ही शटर डाउन कर दूं। इतना पैसा, इतनी मेहनत से डाली थी जी मैंने ये दुकान। अरे पर पहले तो हाथी बाजार वाले आपकी दुकान बंद कर देना चाहते थे, अब तो सिर्फ मैनिक्विन अंदर रखने को कह रहे हैं। ऐसे शुरुआत में अगर हार मान लेनी है तब तो आप कभी भी कोई भी बिजनेस नहीं कर पाओगे ना। और पब्लिक का क्या है, पब्लिक तो हर बिजनेस में अड़ंगा लगाएगी ही लगाएगी। हाँ तो मायूस ना हो लकी जी, एक कदम तो करीब आए ना आप मंजिल के। हाँ, और ऐसे ही एक एक करके 100 हो जाएगा। मैं तो इस बैल बुद्धि को भी समझाती रहती हूँ कि एक एक कदम करके चलते हैं। तूने मुझे कब समझाया? कुछ नहीं, मैं क्या कह रही थी कि आप 1 महीने के लिए ट्राई करके तो देखो। सब कुछ तो हुआ ही पड़ा है, बोर्ड भी बन गया होगा। हाँ, और अगर फिर भी दुकान ना चली तो बंद करना कितना ही मुश्किल है, सिर्फ शटर ही तो डाउन करना है। हाँ, एक महीना तो ट्राई कर ही सकते हैं जी। हाँ, ना तूने लकी बाजी को बोल तो दिया 1 महीने ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन तुझे क्या लगता है 1 महीने में हाथी बाजार सब बदल जाएगा? एग्जैक्टली। तैयो कैसा रिप्लाई हुआ एग्जैक्टली? ऊपर से ये भी कह रही थी कि ना एक एक कदम बढ़ाते, इसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली। फिर एग्जैक्टली तैयो चल के रहा है। मैं यो सोच रही थी कि हाथी बाजार वाले छोरियों के पुतले को दुकान के बाहर रखने ना दे रहे, हमें छोरियां बन के काटे लालन सन चलाने देंगे ना। तू अभी से यू टर्न मारने की सोच रही है? कल तो बोल रही थी कि गरिमा सुशीला चलाएंगे काटे लालन सन्स, और अब फिर घूम लो सब तू। I also agree. World should know that Garima Susila are Chalaying Katilal and Sons. You only Waris, I know Waris. You fulfill your dream, I fulfill my dream. हम तुझसे बात कर रहे हैं और तू यहाँ यो गेम खेलने में लगी हुई है। तेरी दोनों बातें सही है। हाथी बाजार वाले 1 महीने में बदल लेने वाले, और हमें एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना होगा। पुत्तू, वो स्पून और बॉल लेकर आ। क्या टाइम पास कर रही है तू? पुत्तू, बस हमारी सिचुएशन में ना बिल्कुल ऐसी है। अगर हम गरिमा सुशीला बन के दुकान चलाते हैं तो हमारे सामने प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पापा जी, प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी फैमिली, प्रॉब्लम नंबर 3 हाथी बाजार वाले, एंड प्रॉब्लम नंबर 4 कस्टमर्स। क्यों? क्योंकि उन सब के लिए हम पहले छोरियां हैं, उसके बाद कारीगर।
नहीं, यो तो अभिमन्यु का चक्रव्यूह लग रहा है मुझे बहन। इसमें से बाहर कैसे निकलेंगे? वही तेरी दूसरी बात, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है? पहले गुन्नू सत्तू बन के कार्टेल एंड सन्स में छोरियों को कस्टमर बनाते हैं। जब छोरियां कस्टमर बन के आने लग गई तो गरिमा सुशीला के लिए उनके पापा के पिघलने के चांसेस है और लकी पाजी की मदद से हम अपना कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं। तो मतलब गुन्नू सत्तू को फिर से जीवन दान देना पड़ेगा। अरे यार, मुझे ना पहनना वो टी शर्ट और वो पैंट प्लीज। हाँ पता है मुझे, तू सही कह रही है। पहले हाथी बाजार को बदलना पड़ेगा, फिर लोगों के दिमाग का कचरा साफ करना पड़ेगा। चल अपनी सोच को एक नया स्टाइल देते हैं। रेडी स्टेडी गो। हुईज दुकान की चाबियां दे। बबीता बिल्ली, you run shop, God put to free. Take it and go. Run shop, go put on God you. कल अर्ली मॉर्निंग 7 बजे कैमरा लेके तैयार रहना। Early morning. Okay, Babita Billy, 7 o'clock fix all the way. Gunnu Sattu Bro 2.0 entering to the Hathi Bazaar 2.0 how when where? अरे गरिमा दीदी कर क्या रहे हो आप? What are you doing? तू चुपचाप सूट कर, हम नए इतिहास का पहला पन्ना लिख रहे हैं। है यू क्या कर रही है तू? तू भी शुरू हो जा, बाद में बताती हूँ। गरिमा दीदी, दिस इज नॉट इतिहास का पन्ना, दिस इज तो बवाल। हर हिस्टोरिकल इवेंट बवाल से ही शुरू होता है। गुन्नू सत्तू भाई, घड़ी तो ना खराब होगी थारी आज वक्त से पहले ही? नहीं अंकल, घड़ी खराब ना हुई, घड़ी बदल दी है। आज से कार्टेल एंड सन्स खुलने का नया टाइम 8 AM to 8 PM। वाह, ये जो तूने मेरे से अभी कराया है बहन, अभी तो बता दे। चिल बहन, हाथी बाजार को जगाने के लिए ना इतना छोटा सा बवाल तो बनता है। चुन्नी क्या हो गया? मेरी दुकान के बाहर कालिक से कोई झुमके बना गया। आता हूँ। और तेरी मेरी दुकान पर भी कोई हार बना गया। अरे इधर किसी ने कंगन बना दिया। अरे मेरी दुकान की दीवार पर किसी ने लड़की की तस्वीर बना दी भाई। अरे ओके, हमारी दुकान के बाहर भी किसी ने मांग टीके वाली छोरी का चेहरा बना दिया। अरे मेरी अरे दुकान पर बना गया। वो देख मेरी दुकान पर भी अभी ये यहाँ पर भी। अरे उस तरफ देख, पूरे बाजार में बना। चारों तरफ बना हुआ है दीवार पे, मतलब किसने बनाया? Oh my God! It's mean हाथी बाजार पर लेडीज का अटैक।
ना बहन, सबके दुकानों के बाहर लेडीज ज्वेलरी तो बना ली हमने, पर ये सब करके तुझे मिला के वही जो तुझे जगत की कार का शीशा तोड़ के मिला था। ना इसके आगे तेरा कोई प्लान है या बस ऐसी चीप थ्रिल्स? ये तो छोटा बवाल था, बड़ा बवाल तो आता ही होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.